आज से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। 21 अगस्त तक चलने वाले सत्र में 21 बैठकें होंगी। मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार। पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति को लेकर संसद में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। बिहार वोटर लिस्ट और प्लेन क्रैश का भी मुद्दा उठा सकता है विपक्ष। सरकार ने विपक्ष से संसद को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले, सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है संसद ठीक से चले। किरेन रिजिजू बोले, सरकार पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर समेत सभी मुद्दों पर संसदीय नियमों के अनुसार चर्चा के लिए तैयार। संसद सत्र को लेकर रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में 51 पार्टियों के 40 नेताओं ने हिस्सा लिया। सर्वदलीय बैठक में पीएम नहीं हुए शामिल। सांसद अनुराग ठाकुर बोले, पीएम से जुड़ा मुद्दा होता तो वो संसद में आते। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी बोले, राष्ट्रपति ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 जेट्स गिराए जाने की बात कर रहे हैं। वो जेट्स किस देश के थे, ट्रंप को बताना चाहिए। मानसून सत्र में ही जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगी सरकार। 100 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। 23 जुलाई से 4 दिन के विदेश दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ब्रिटेन में पीएम केयर स्टारमर से होगी मुलाकात। पड़ोसी मालदीव में भी कई अहम समझौतों को लेकर राष्ट्रपति मोइजू के साथ चर्चा होगी। आज से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होगा। चुनाव से पहले का सत्र होने के चलते हंगामेदार होने के आसार। बिहार विधानसभा में मतदाता सूची विवाद पर भी हो सकता है हंगामा। मुफ्त बिजली, रोजगार, चुनाव की तैयारी और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर हो सकती है चर्चा। विधानसभा में तेजस्वी के साथ ही बैठे दिखेंगे तेज प्रताप यादव। घर पार्टी से निकाले जाने के 2.5 महीने बाद दोनों अगल बगल बैठेंगे। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की सीएम नीतीश कुमार को नसीहत, कहा कि अब सरकार और पार्टी का साथ संचालन उचित नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू का नेतृत्व बदलने का वक्त आ गया है। यह उनके और उनके दल के हित में है। देर करने पर पार्टी को ही नुकसान हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा की सलाह पर बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार, नीतीश कुमार पर सबको भरोसा है। सलाह पर औपचारिक फैसला लेने का अधिकार नीतीश कुमार को ही है। पूर्वी चंपारण में बोले जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर, बिहार के लोग लालू, नीतीश और पीएम मोदी से मुक्ति चाहते हैं। राहुल गांधी ने इंडियन यूथ कांग्रेस के रोजगार मेले का वीडियो शेयर किया। कहा कि बिहार का युवा अब भाषा नहीं, रोजगार से अपना भविष्य चाहता है। चंदन मर्डर केस के 4 आरोपियों को आज पटना के कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। कोलकाता के अलीपुर कोर्ट ने 22 जुलाई तक की ट्रांजिट रिमांड पर दिया है। चंदन मर्डर केस के मेन शूटर तौसीफ समेत 4 आरोपियों की कोलकाता से गिरफ्तारी हुई है। इनमें से 2 लोगों पर आरोपियों को भगाने में क्या आरोप है। कोलकाता में गिरफ्तार किया गया निशु खान ने अपने घर पर मर्डर की प्लानिंग के आरोप को किया खारिज। पारस हॉस्पिटल के पास निशु का घर। आज कोलकाता में शहीद दिवस मनाएगी टीएमसी। सीएम ममता ने तैयारियों का जायजा लिया। कोलकाता में बीजेपी के प्रोग्राम पर बोली सीएम ममता, 33 सालों से हम शहीद दिवस मनाते आ रहे हैं, अब लोगों को इस पर भी आपत्ति है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ के बाद अलर्ट। आसपास के इलाके में कड़ी सुरक्षा। आने जाने वाली हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। चप्पे चप्पे पर सरकार की नजर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बोले राम मोहन नायडू, फाइनल रिपोर्ट आए बिना कुछ भी बोलना ठीक नहीं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में महाजन इमेजिंग एंड लैब्स की नई शाखा की शुरुआत। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया उद्घाटन। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा भी शामिल हुए। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा बोले, नई टेक्नोलॉजी से लैस डायग्नोसिस सेंटर डेवलप करना ग्लोबल पहल। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कांग्रेस का प्रोटेस्ट, पुलिस ने राजभवन के पास जाने से रोका। जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ तारिक हमीद का बयान, कहा कि पुलिस ने क्रूरता से हमारे जुलूस को रोका है। आज दिल्ली में हम संसद का घेराव करेंगे। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले, संसद में हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा का मुद्दा उठाएंगे। एम्स भुवनेश्वर से एम्स दिल्ली में एक नाबालिग लड़की को शिफ्ट किया गया। पुरी के बलंगा के कुछ बदमाशों ने तेल छिड़क के लड़की को जलाया था। लड़की को जलाए जाने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ओडिशा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। डिप्टी सीएम प्रवती पारिदा के पुतले भी जलाए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर विशेष पूजा, भक्तों का उमड़ा हुजूम। अयोध्या के मंदिर में भी सावन के दूसरे सोमवार पर उमड़ा आस्था का सैलाब। जलाभिषेक के साथ लोग पूजा अर्चना करते रहे। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में सुबह से आरती में शामिल हुए श्रद्धालु पूजा अर्चना करके भगवान का आशीर्वाद भी लिया। सीतापुर में भक्तों ने शिव मंदिर में पूजा की। देर रात से ही भक्तों के आने का तांता लगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कांवड़ यात्रा रूट का हवाई सर्वे किया। चौधरी चरण सिंह और मेरठ मुजफ्फरनगर कांवड़ रूट का जायजा लिया। सीएम योगी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। मेरठ और मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों पर फूल बरसाए। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वाले बेनकाब होंगे। संगम नगरी प्रयागराज में आपसी सौहार्द की दिखी मिसाल। मुस्लिम पुरुष और महिलाओं ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। हरिद्वार में शंकराचार्य चौक पर कांवड़ियों के 2 गुटों में जमकर मारपीट। पुलिस के जवानों को भी पीटा।
हिमाचल प्रदेश और पंजाब में आज बारिश का अलर्ट। देहरादून में भारी बारिश की संभावना के चलते स्कूल बंद। मेरठ में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश। बिहार के सारण में एक शख्स की गोली लगने से मौत, पारिवारिक विवाद में हत्या की जताई जा रही आशंका। मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर के बाहर फैंस की भीड़ उमड़ी, अमिताभ ने फैंस का अभिवादन स्वीकार किया। टीम इंडिया ने फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ियों से की मुलाकात। फुटबॉल कोच रूबेन अमोरिम और भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर रहे मौजूद। आकाशदीप और अर्शदीप पटेल चोटिल होने के चलते चौथे टेस्ट से लगभग बाहर। तेज गेंदबाज अंशु कंबोज को कवर के तौर पर बुलाया गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 2031 तक इंग्लैंड में ही खेला जाएगा। आईसीसी की ओर से लगाई गई मेजबानी पर मुहर।